प्राचीन भारत में एक समय था जब सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का शासन किया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक को एक कुशल और शक्तिशाली सम्राट माना जाता है, लेकिन पहले वह एक क्रूर राजा के रूप में भी जाने जाते थे। अशोक ने अपने शासन के पहले वर्षों में कई युद्ध लड़े। इनमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के लोगों के खिलाफ युद्ध किया, जो कि काफी भयानक था। अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने अपने कोणों से मरे हुए लोगों और घायल व्यक्तियों को देखा तो उनका दिल पसीज गया। इस घटना ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा की तुलना में शांति और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का ही निर्णय किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म और नैतिकता को अपने शासन का आधार बनाया। अशोक ने एक स्तूप, विद्या और धर्म के प्रचार हेतु कई केंद्र भी स्थापित किए। उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों और विचारों का उल्लेख किया, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। शिलालेख आज भी हमें अहिंसा, करुणा और तात्विकता का पाठ पढ़ाते हैं। सम्राट अशोक का शासन एक विशेष समय था जहां धर्म और नैतिकता को ही प्राथमिकता दी गई। उन्होंने अपनी संपूर्ण साम्राज्य में लोगों को एकजुट करने का कार्य किया और उनके शासनकाल को एक स्वर्ण युग माना जाता है। अशोक के विचार और उनकी नीतियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है।